हेलो दोस्तों, यशराज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि पासपोर्ट ऑनलाइन कैसे करें। नया पासपोर्ट जो अभी नया प्रोसेस आया है, पासपोर्ट ऑनलाइन करना और तत्काल पासपोर्ट ऑनलाइन करना, पासपोर्ट करेक्शन करना, इस सब के बारे में मैं वीडियो बनाया हूं, देखिएगा। लेकिन ये जो नया अपडेट आया है उसका वीडियो है। तो चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जाएंगे पासपोर्ट सेवा के ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्रोम पे सर्च करेंगे या किसी भी ब्राउज़र पे सर्च करेंगे पासपोर्ट सेवा। ठीक है, उसके बाद हमारे सामने यह पहला वेबसाइट आएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो पासपोर्ट का ऑफिशियल पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो नोटिफिकेशन है इसको कट करेंगे और यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। न्यू यूज़र, अपॉइंटमेंट चेक करना और लॉगिन करना। तो हम लोग यहाँ पर लॉगिन करेंगे। न्यू यूज़र कैसे बनाते उसका भी मैं वीडियो बनाया हूँ। तो आपके पास अगर आईडी नहीं है तो वहाँ से आपको आईडी बनाना रहता है। चलिए हम लोग लॉगिन करते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी आईडी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप मेरा वीडियो देख के आईडी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना आईडी लॉगिन करने के लिए यहाँ पे आईडी नंबर डालूँगा और यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए, यही से आपको न्यू प्रोसेस पे लेके जा रहा है। ये जो नया अपडेट आया है, देखिए यहाँ पे ये आ गया दूसरा इसका वेबसाइट जो कि नया अपडेट आया है। तो यहाँ पे हम लोग अपना लॉगिन आईडी फिर से यहाँ पे इंटर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इंटर करने के बाद अपना आईडी हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू करते ही हमारे सामने यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ जाएगा दो। एक तो आपके सामने OTP का ऑप्शन आएगा, दूसरा आपके सामने पासवर्ड का आएगा। पहले क्या था कि यहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन देता था पासवर्ड डालने का। तो यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू करके जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए पासवर्ड से और OTP से। तो अगर आपको पासवर्ड पता है तो पासवर्ड इंटर करिए, और नहीं तो फिर यहाँ पे आप OTP के माध्यम से भी लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे साइन इन करने के बाद ये हमारे सामने इसका ऑफिशियल पेज आ गया। पहली वेबसाइट आप देखेंगे पुरानी वाली तो आपको ऐसे खुल के नहीं आएगा। यहाँ देखिए मैं जितने लोगों का ऑनलाइन किया हूँ वो शो हो रहा है। हाँ, ये देखिए डेट जो पड़ा है वो भी शो हो रहा है। तो एक आईडी में आप 5 कर सकते थे पहले, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी हो गया है। अभी चूँकि नया अपडेट है तो उसको अभी एग्जैक्ट नहीं पता है कितना हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा। तो अभी हम लोग ऑनलाइन करने का प्रोसेस यहाँ पे देखने वाले हैं, बाकी कितना लिमिट है उसको नहीं देखेंगे। तो यहाँ पे सर्विस के ऑप्शन पे हम लोग जाएंगे। यहाँ पे देखिए बहुत सारी सर्विस है, सारी सर्विसेज उसी तरह हैं, बस इसको एक ही जगह सर्विस के अंदर इसको रख दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग पहले ऑप्शन पे जाएंगे, फ्रेश हम लोगों को करना है। तो यहाँ पे देखिए पासपोर्ट नंबर मांग रहा है, तो हम लोगों को यहाँ पे इसकी फॉर नाउ पे करना है, क्योंकि हम लोगों को करेक्शन करना नहीं है। करेक्शन करेंगे तो पासपोर्ट डालेंगे, पासपोर्ट नंबर। तो यहाँ पे हम लोग पासपोर्ट का ऑफिस सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो हमारे सामने देखिए ऑप्शन खुल के आ गया। यहाँ पे देखिए 1 से लेके पूरे 9 तक प्रोसेस है, और देखिए यह फॉर्म का पहला स्टेप है। तो यहाँ पे हम लोग फ्रेश करेंगे, नॉर्मल और कम पेज वाला बुकलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इतना चेक करने के बाद यहाँ पे हम लोग सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा प्रोसेस लेगा, क्योंकि ये हर स्टेप पे ऐसे ही थोड़ा थोड़ा प्रोसेस लेता है। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस लेने के बाद फिर हमको अगले पेज पे लेके जाएगा। अगला पेज देखिए एप्लीकेंट डिटेल है। तो यहाँ पे जिसका भी अप्लाई करना है उसका नाम यहाँ पे हम लोग इंटर करेंगे, गिवन नेम और सर नेम। ठीक है, तो गिवन नेम में उसका नाम और सर नेम। फिर उसके बाद हम लोग नीचे आएंगे, यहाँ पे जेंडर क्या है, मेल फीमेल। यहाँ पे यस नो जो भी आपको करना है, नाम चेंज है, यहाँ पे नंबर इंटर करना है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय टाइप क्या है। ठीक है, यहाँ पे सिटीजनशिप आपको क्या करना है। सारे प्रोसेस यहाँ पे देखिए, पढ़ाई आपका कितना हुआ है, क्वालिफिकेशन क्या है। तो सारे प्रोसेस सेम उसी तरह हैं, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस इसको थोड़ा अपडेट करके नए प्रोसेस में कर दिया गया है। तो अब हम लोग यहाँ पे अगले स्टेप पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए फैमिली डिटेल। तो यहाँ पे आपको गार्जियन मतलब अपने फादर का नेम इंटर करना है, और यहाँ पे मदर का नेम। और अगर लीगल गार्जियन को है तो करिए, नहीं तो इसको आप
छोड़ सकते हैं, यह बहुत ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फादर नेम, मदर नेम और लीगल गार्जियन इंटर करने के बाद हम लोग यहाँ पे अच्छे से मिला लेंगे। और देखिए नाम और सरनेम दोनों अलग अलग ऑप्शन दिया गया, तो अलग अलग लिखेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद हमारे सामने देखिए आ गया है एडिशनल ऑप्शन। ठीक है, एड्रेस के लिए इसमें भरा जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग फुल एड्रेस यहाँ पे फिल करेंगे और बाकी डिस्ट्रिक्ट, ज़िला, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे देखिए इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के ऑप्शन पे आएंगे। फैमिली मेम्बर में से आप किसी का भी यहाँ पे नाम और उनका एड्रेस और उनका मोबाइल नंबर दे सकते हैं। इन केस अगर आपका फ़ोन नहीं लगता है वेरिफिकेशन में तो उनको फ़ोन किया जाएगा। ठीक है, कभी कभी नेटवर्क नहीं रहता है, तो अगर आपका फ़ोन नहीं लगेगा तो इमरजेंसी वाले केस में उस पर कॉन्टेक्ट किया जाएगा। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। वहाँ पे इंटर करने के बाद यहाँ पे आप पढ़ के सारे ऑप्शन यस नो कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोगों का सारा नो करना है, तो यहाँ पे हम लोग नो कर देंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे देखिए पासपोर्ट का प्रीव्यू आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यस नो करेंगे। आप पढ़ के समझ के करिएगा। मुझे यहाँ पे सब नो करना है, तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो सारे ऑप्शन आपको ध्यान से पढ़ लेना है। ज़्यादातर इसमें नो ही रहेगा, तो आप इसमें से किसी में अगर यस आ रहा है आपके हिसाब से या आपके पासपोर्ट के हिसाब से, नए वाले में तो सब में नो ही रहेगा। अगर आप करेक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। तो हम लोग यहाँ पे सारे ऑप्शन को नो कर लेंगे। नो करने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। एक बार देख लीजिए कोई छूटा तो नहीं है, तो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे हम लोगों के सामने यहाँ पे आ गया पासपोर्ट का प्रीवियस, मतलब पासपोर्ट बनने के बाद आपका इसी तरह दिखेगा। यह एक डेमो है। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी अपना डिटेल अच्छे से मिला लीजिए, देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन किस कॉलम में आ रहा है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग इसको अच्छे से मिलाने के बाद फिर हम लोग सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे जाएंगे। चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे आ गया आपका पासपोर्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए पैन कार्ड और आधार कार्ड आपको यहाँ पे इंटर करना है। तो यहाँ पे पैन कार्ड के लिए परमानेंट अकाउंट नंबर यहाँ पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड आप चूज कर लेंगे। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे चूज करने के बाद हम लोग यहाँ पे आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो वेरिफिकेशन प्लेस है उसको इंटर किया जाता है। आप जहाँ से भी आप फॉर्म भरते हैं वह जगह यहाँ पे इंटर करेंगे और यहाँ पे एक बार सारा डिटेल मिलाने के बाद यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे प्रीव्यू उसके पहले सेव करेंगे, उसके बाद प्रीव्यू करेंगे। तो मैं पहले सेव कर लेता हूँ। तो इस फॉर्म को आप अच्छे से पूरा आपका फॉर्म सेव हो जाएगा। तो आपका ये देखिए सेव हो गया फॉर्म, सक्सेसफुली आपका फॉर्म सेव हो गया। तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये जो भी हम लोग डिटेल फिल किए हैं इस फॉर्म में वो सारा डिटेल यहाँ पे एक ही जगह फॉर्म में आ जाएगा, सारी स्टेप का डिटेल। तो यहाँ पे हम लोग एक एक डिटेल एक बार अच्छे से क्रॉस चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई भी मिस टाइपिंग या कोई भी गलती हो जाती है तो उसको सुधारने में आसानी रहेगा। और यह प्रिंट करके या फिर आप PDF बना के इसको कस्टमर को भेज दीजिए अगर आप शॉपकीपर हैं तो, नहीं तो अगर आपका खुद का है तो इसको प्रिंट करके या ऐसे ही अपने लैपटॉप फ़ोन में जहाँ से भी आप ऑनलाइन कर रहे हैं वहाँ पे अच्छे से आप इसको एक एक ऑप्शन यहाँ पे मिला लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली यही बात है कि जितने भी फॉर्म आप भरे हैं, जितने भी स्टेप फिल किए हैं, उन सबको यहाँ पे लास्ट में प्रीव्यू के ऑप्शन पे मिला लेना है। ठीक है, तो प्रीव्यू के ऑप्शन में मिलाने के बाद जब सब कुछ सही रहेगा तो हम लोग यहाँ पे फाइनल सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पे जब आप सबमिट करेंगे, यहाँ पे देखिए सबमिट का बटन दिया गया है, तो जब हम लोग सबमिट करेंगे तो इसमें फिर उसके बाद करेक्शन नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट हम लोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेंगे। फॉर्म भरने के बाद यहाँ पे अपॉइंटमेंट का भी ऑप्शन बचता है, तो आपको कौन से ऑफिस पे जाना है उस ऑफिस को सेलेक्ट करेंगे।
ठीक है। और उसके बाद ये थोड़ा सा प्रोसेस लेगा और यहाँ पे देखिए डेट, जो डेट अवेलेबल रहेगा वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यह डेट अवेलेबल है सबसे पहला, तो इस पर क्लिक करेंगे और बुक अपॉइंटमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यह हमारा पहले फीस लेगा, पहले फीस इसमें कट करवाना रहेगा अपने अकाउंट से। उसके बाद यह आपको डेट देगा और समय कंफर्म करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम लोग पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे अभी आगे बढ़ते हैं। ये देखिए पेमेंट गेटवे आ गया। तो यहाँ पे हम लोग यूपीआई से पेमेंट करने वाले हैं, क्योंकि सबसे आसान तरीका यही है यूपीआई। तो यहाँ पे हम लोग यूपीआई पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा। एक आपको देखिए यूपीआई आईडी से और क्यूआर कोड से। तो यूपीआई आईडी से भी आसान ऑप्शन है क्यूआर कोड। तो यहाँ पे हम लोग क्यूआर कोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ में देखिए 1500 का आपका फीस कटेगा, जो कि ऑफिशियल फीस है। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए क्यूआर कोड आपके सामने आ गया। तो इस क्यूआर कोड को हम लोग किसी भी यूपीआई ऐप से जिसके माध्यम से पेमेंट करना है, आप इसको स्कैन करेंगे। स्कैन करके आप यहाँ पे पेमेंट कर देंगे। ठीक है, पेमेंट करने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना रहेगा ताकि आपके सामने सक्सेस का मैसेज आए। और उसके बाद तो चलिए मैं यहाँ पे स्कैन करके फटाफट पेमेंट कर लेता हूँ। तो पेमेंट करने के बाद हम लोगों के सामने देखिए अभी देखिए सक्सेसफुल का ऑप्शन आ गया। तो देखिए ये पेमेंट करने के बाद ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे देखिए 10 सेकेंड आपको वेट करने के लिए बोला गया है कि यहाँ पे 10 सेकेंड वेट करिए या फिर क्लिक करके डायरेक्ट आप उस वेबसाइट पे चले जाइए। तो हम लोग वेट कर लेंगे, तो थोड़ा सा ऑटोमेटिक यहाँ पे प्रोसेस ले लेगा, तो सक्सेसफुल हो जाएगा पेमेंट। तो यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, पेमेंट सक्सेस हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे। ठीक है, ओके करने के बाद देखिए हमारा डेट बुक होके आ गया है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं यह जो पहले नंबर पे है यह डेट यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे व्यू करके अब हम लोग रीशेड्यूल अपॉइंटमेंट करना है। तो हम लोगों का अपॉइंटमेंट तो बुक हो गया। अब यहाँ पे हम लोगों को फॉर्म निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उस फॉर्म से रिलेटेड यहाँ पे सारे ऑप्शन दिए गए। तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये फॉर्म खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे डेट और टाइम दोनों लिख के आ गया है। अब बैच क्या है यहाँ पे मतलब सारे डिटेल दिए गए हैं और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है कि क्या क्या आपको इसमें सावधानियाँ करनी है। तो ये प्रिंट करके हम लोग इसको साथ में ले लेंगे और हम लोग सारे डॉक्यूमेंट जो इसमें यूज हुआ है और अपने पढ़ाई से रिलेटेड क्वालिफ़िकेशन जो भी आप सेलेक्ट किए हैं करेंगे, उससे रिलेटेड सारे भी डॉक्यूमेंट और बैंक पासबुक का 6 मंथ के अंदर का प्रिंट आउट फ़ोटोकॉपी उसका करवा लेंगे बैंक में जाके। वो सारी डिटेल लेने के बाद और सारा डिटेल ओरिजिनल लेंगे और आधार कार्ड का फुल साइज़ आप लेंगे और आप छोटा वाला भी, तो एक सेट आप उसका फ़ोटोकॉपी करा लेंगे। और उसके बाद आप ओरिजिनल ये दोनों चीज़ें आप लेके साथ में आप पासपोर्ट ऑफिस जाएंगे, जो भी ऑफिस आप चूज किए हैं। तो यहाँ पे आपका वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद वो 1 हफ्ते में आपका थाने से वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपको 1 हफ्ते में पासपोर्ट आपके घर आ जाएगा। तो थाने के लिए आपके पास यहाँ पे प्रधान का एक लेटर पैड चाहिए होगा और एक एफिडेविट तहसील से। दोस्तों और कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।